चालू कर, चालू ही रुक तो जा। हाँ चल, राधे राधे। आज हम आए हैं अपने पुरानी जगह राधे बाबा। ये हमारे बुद्धि बाबा हैं, जिनके बारे में कभी बात विचार करते हैं, किसी किसी में बताया। तो यहाँ हम 16 साल से आते हैं और यही स्थान नीचे दिखाइए, यहाँ लेट जाते थे, कहीं यहाँ लेट जाते थे और बुद्धि बाबा हमारे यहाँ लेटते थे। तो हम यहीं रहे और 6 लोग हम रहे साधु, कोई भी दिक्कत नहीं। और बाबा ये किताब पढ़ते हैं, ये इनका है व्यसन, ये है कि दिन भर पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करते थे। और ये सेवा करते हैं, सेवा के मतलब अपने बच्चों की सेवा, अपने श्री जी अपने घर में सेवा करते हैं। इनका छोटे बन्ने पासी में इनका घर है और मेरी उम्र में बाबा ने घर भी त्याग दिया, छोड़ दिया था। जैसे मेरी उम्र जितनी थी उतनी उम्र में बाबा ने घर छोड़ा के यहाँ आ गए 2008 से यहाँ। तो यहीं हम रहते थे, हमारा मान मंदिर में है, यहीं बाबा महाराज के यहीं हम सानिध्य में रहे और बाबा से हमारा प्रेम था। तो जब भी कहीं भी जाते थे तो बाबा से मिलने जरूर आते। तो आज हम 3 महीने बाद बाबा से मिलने आए हैं। तो अब बाबा ने बहुत चीज़ माइक आइक ये लगा लिया है व्यवस्था, और एक बार कीर्तन चालू किया था तब से वो चल ही रहा है। एक बार राधे का कीर्तन नवंबर चालू किया है, वो मंजीरे तब से चला खूब। कितने घंटे चलता होगा? 2 घंटा 3 टाइम चलता है, सुबह दोपहर शाम 3 घंटे चलता। पास से थोड़ा बाबा 3 घंटे बोलो। 2 घंटे सुबह दोपहर शाम 6 घंटे कीर्तन करते हैं यहाँ रोजाना। भक्त लोग 10, 12, 15 आदमी 20 और प्रसाद पाते हैं। कितने बजे होती है प्रसाद? सुबह सत्संग के बाद 9 बजे होती है, फिर 12 बजे होती है, फिर 8 बजे होती है। 3 टाइम शाम को सत्संग प्रसादी चलती है। सत्संग सुबह सत्संग अब 7 से 8 बजे तक कर दिया है और दोपहर को प्रसाद करके फिर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक बाबा का पद गायन होता है। जब भी अगर मान मंदिर आओ तो नाम पूछना बुद्धि बाबा। यहाँ पे आपको मतलब यानी कि कीर्तन संकीर्तन अलग से मिलेगा, सत्संग अलग होता है। सत्संग तो हम बोलते रहते हैं, जो यानी कि प्रवचन करें भी बाबा भी बोलते हैं। और ये संकीर्तन यहाँ आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ आप कर सकते हो, आ सकते हो, प्रसादी पा सकते हो, बुद्धि बाबा के पास में रह सकते हो, रुक सकते हो। और सेवा भी कुछ चाहो तो प्रसादी सेवा में सहयोग कर सकते हो। 1-2 दिन स्त्री शरीर भी आ जाए, कोई आ जाए, यहाँ कोई वो नहीं है, वो रुक सकता है। मान मंदिर में रुकने की जगह है और बाकी जो पुरुष शरीर वाला वो यहाँ रुक सकता है कुटिया में और सेवा कर सकता है। बुद्धि बाबा हमेशा 4 बजे की किताब पढ़ा करते थे पहले, अब तो ज़्यादा पढ़ते रहते। ये इनका पढ़ना था। हम कहते थे बुद्धि बाबा बताओ, ये दिन इनसे किताबें ले गए दादा भक्तमाल, ये सुनाते रहते हैं। हाँ हमने सुना, थोड़ा हमें बताओ। तो ये इनका कुछ बाबा सुनाओ, इसमें से भक्तों को बताओ कुछ इसमें। आने जाने तो चूड़ी वाली बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। चल हमारे तो तक ये कर लेना वीडियो, फिर हनुमान मंदिर दर्शन करा दे, फिर चल लेंगे। एक पेज को 2 मिनट को सवाल है ये। तो बरसाने में सेठ जी रहते थे, उनके कई कारोबार थे, 3 बेटे 3 बहू थी, सबके सब आज्ञाकारी थे, लेकिन सेठ जी की बेटी नहीं थी। यही अभाव उन्हें खलता था। यह चिंता संतों के दर्शन से कम हुई। संत बोले, मन में जो अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने का वास, यदि मानो राधे सुता काहे रहो दास। सेठ जी ने राधा रानी का एक चित्र मंगवाया और अपने घर में लगाकर उसे पुत्री भाव से रखती। रोज सुबह उठकर राधे राधे कहकर भोग लगाते और कहकर दुकान से लौटकर राधे राधे बाबा से तक कथा सुन लो, हम थोड़ी सेवा करा लें, ठीक है? अभी आ रहे, जब हो जाए तो बंद कर देना, ठीक है? 3 बहू बेटे घर में सुख सुविधा है पूरी और संपत्ति भरी भवन में रहती, कोई नहीं मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं हूँ पिता बहुत बड़भागी, बेटी है मेरी राधा। एक दिन एक मनिहारी चूड़ी पहनाने सेठ के आयते में आई और चूड़ी पहनने की गुहार लगाई। 3 बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गईं। फिर एक हाथ और बढ़ा तो मनिहारी ने सोचा कि कोई रिश्तेदार आई होगी। उसने चूड़ी पहनाई और चली गई।
सेठ जी दुकान पर पहुंचकर उसने पैसे मांगे और कहा कि इस बार पैसे पहले से ज़्यादा चाहिए। सेठ जी बोले कि क्या चूड़ी महंगी हो गई है? मनिहारिन बोली नहीं सेठ जी, आज मैं 4 लोगों को बना कर आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा कि 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन है? झूठ मत बोल, ये ले 3 का पैसा। मनिहारिन बेचारी 3 का पैसा लेकर चली गई। सेठ जी ने घर पर पूछा चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी है? बहू ने बोली कि हम 3 के अलावा तो कोई नहीं था। रात को सोने से पहले सेठ जी पुत्री राधा रानी को स्मरण करके सो गए। नींद में राधा जी प्रकट हुई। सेठ जी बोले बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? विश्वान दुलारी बोली तनया बनायो तात नात ना निभायो है। जान पिता गे है किंतु आप मनिहारिन को मूल ना चुकायो है। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। नैनन श्री राधिका के नींद भर आयो है। कैसी भाई दूरी हाय कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। सेठ जी की नींद टूट गई पर नींद नहीं टूटा, रोते रहे। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके मनिहारिन के घर पहुंच गए। मनिहारिन देखकर चकित हुई। सेठ जी आंखों में आंसू लिए बोले धन धन भाग तेरो मनिहारी, तो से बड़भागी नहीं कोई संत महंत पुजारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते श्री विश्वास भाग तेरो मनिहारी। बेटी की चूड़ी पहरा ले जाऊं तेरी बलिहारी, हाथ जोड़ विनती करूं क्षम्यो चूक हमारी। जुगल नैन जलते भरे मुक्ते कहे ना बोल, मनिहारिन के पांव पड़ गए चुकावन मोल। मनिहारिन सोचने लगी जब कोई मिलो अमूल धन अब काहे मांगत मोल, ये मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। राधे राधे जय श्री कृष्ण।